Hello students, Jai Swaminarayan. Thought of the day. Day 1 or one day you decide. It's a very meaningful and very beautiful thought. Okay. Now, day 1. It means when you start something, right? You're very excited, right, to start your journey, and you say, it's my day 1. I have started. It means the beginning. One day. It means one day I will start. One day I will do. But that one day never comes. Right? That one day never comes. You might be thinking, today I'll not do my homework. Tomorrow I'll do. Afterwards I'll do. That one day never comes. Right? So you have to decide whether you have to follow day 1 or one day. You know what is right, what is wrong. Okay students? नमस्ते बच्चों, आज हम संस्कारी भारत के पुष्प 3 वेद व्यास की पढ़ाई करने वाले हैं। वेद व्यास, हमने वेदास के बारे में पढ़ा ही है। हम आज व्यास जी के जीवन की बात, उनके जीवन के चमत्कारों की बात, वो सब हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। बच्चों, अगर हम हमारे भारत की रचनाओं की बात करें तो ऐसी 2 ही रचनाएं हैं जो हमारे हिंदू धर्म में काफ़ी प्रचलित है और लोगों ने उसको काफ़ी पढ़ा है। उसकी सीरियल जो आती है वो भी देखी है, उसकी अगर कुछ पिक्चर आती है तो वो भी देखी है। तो इसके बारे में हमारे लोगों को काफ़ी ज्ञान है, बराबर। तो ऐसी 2 रचनाएं हैं जो काफ़ी पुरानी है और काफ़ी फेमस है, जिसमें काफ़ी सारी रचनाओं की बात की गई है। उसमें से 2 रचना है, एक है रामायण और एक है महाभारत। ओके, रामायण एंड महाभारत। अगर हम रामायण की बात करें बच्चों, तो आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि रामायण किसके द्वारा लिखी गई है। रामायण किसके द्वारा लिखी गई है? तो रामायण लिखी गई है वाल्मीकि के द्वारा। किसके द्वारा? वाल्मीकि के द्वारा रामायण लिखी गई है, बराबर। और हम अगर महाभारत की बात करें तो महाभारत किसके द्वारा लिखी गई है? वेद व्यास जी। तो आज हम पढ़ेंगे वेद व्यास जी के लिए, जिन्होंने हमारी महाभारत को लिखा है और जो आज बहुत सारे लोग पढ़ चुके हैं, पढ़ना चाहते हैं और पढ़ना भी चाहिए, बराबर। तो हम इसमें अगर बात करें तो वेद के काफ़ी सारे विभाग है, राइट। तो उसमें से कुछ विभाग अलग हुए थे। उसमें से 4 वेदास सामने आए थे। वो है ऋग्वेदा, सामवेद और यजुर्वेद और अथर्ववेद, बराबर। उसमें से जो हम अगर ऋग्वेदा की बात करें तो ऋग्वेदा सबसे पुराना वेदा है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेदा है, राइट। तो उसमें सब किस चीज़ों के बारे में लिखा है? सब रिलीजियस चीज़ों की बातें की गई है। तो इस रचनाओं में सांस्कृतिक, हमारी भारतीय सांस्कृतिक के बारे में लिखा गया है। अगर हम बात करें वेद व्यास जी की, तो वेद व्यास जी को हम भगवान स्वरूप मानते थे। उसके साथ साथ हम उनको योगी साधक भी वो योगी साधक भी माने जाते थे, बराबर। वो भगवान स्वरूप माने जाते थे, वो योगी स्वरूप माने जाते थे। अगर हम वेद व्यास जी की बात करें तो वो हमारे भारतीय संस्कृति के दिव्य ज्योत है, बराबर। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म द्वापर युग में वैशाखी पूनम के दिन, वैशाखी पूर्णिमा के दिन हुआ था। कहाँ?
द्वापर्य युग में वैशाखी पूनम के दिन उनका जन्म हुआ था। अब कई लोग उनको उनको कृष्ण के नाम से भी जाने जाते थे। क्यों? क्योंकि उनका जो रंग था वो श्याम था। उनका जो रंग था वो कैसे था? वो श्याम था। तो उनको कई लोग कृष्ण के नाम से जाने जाते थे, मतलब बुलाते थे। और उनका जो जन्म हुआ था बच्चों, उनका जन्म द्वीप पे हुआ था। किस पे हुआ था? द्वीप पे। द्वीप का मतलब होता है आइलैंड। तुमने आइलैंड के बारे में तो सुना होगा ना, उसका मतलब होता है द्वीप। तो उनका जब जन्म हुआ तो वो द्वीप पे हुआ था, तो उनको इसीलिए तो वह द्वैपायन के नाम से भी जाने जाते हैं। उनके श्याम रंग के कारण वह कृष्ण के नाम से भी जाने जाते हैं। और वह उनका जन्म द्वीप पे हुआ था, तो उनको द्वैपायन भी कहलाया जाता, मतलब लोग कहते थे। तो अगर हम दोनों ही नाम को मिलाए, अगर हम कृष्णा और द्वैपायन को अगर मिलाए तो वह काफी लोग उनको कृष्ण द्वैपायन कहते थे। वह उस नाम से भी जाने जाते थे, कृष्ण द्वैपायन। बराबर, कृष्ण के नाम से जाने जाते थे, द्वैपायन के नाम से जाने जाते थे। दोनों को मिला के कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी वह जाने जाते थे। उनके जन्म के कुछ ही समय बाद उन्होंने ये तय कर लिया कि उन्हें तपस्या के लिए जाना है, उन्हें तपस्या करनी है। उनकी माता ने बहुत रोका, सत्यवती उनकी जो माता थे उन्होंने उनको बहुत रोका, बट वह नहीं माने। बल्कि उन्होंने उनको ये कहा कि अगर कभी भी आप पे कोई भी संकट आए या कभी भी आप पे कोई भी मुसीबत आए, अगर कभी भी आप मुझसे मिलना चाहे, आप एक आवाज़ लगाना, मैं आपको दर्शन दे दूँगा, मैं हाजिर हो जाऊँगा, मैं आपको दर्शन दूँगा। उनका यह कहना था कि उनको तपस्या करनी ही है, क्योंकि वो एक महामुनि पराशर के पुत्र थे। उनके जो पिता थे वो महामुनि थे, बराबर। तो उनको बहुत इच्छा थी कि वो तपस्या करे, पर उनकी माता को यह इच्छा नहीं थी। बट फिर भी उन्होंने उनकी माता को सहानुभूति दी कि आप वे जब भी उनको याद करेंगे वो उनके सामने उपस्थित हो जाएंगे। अब उनकी जो रानी थी अंबिका, उनकी जो पत्नी थी अंबालिका, उनके द्वारा उनकी माता ने पुत्र उत्पन्न करने हेतु, तो उनकी माता ने क्या नियोग उत्पन्न किया कि उनको पुत्र चाहिए, बराबर। तो व्यास जी ने माँ से क्या कहा? संतान प्राप्ति के समय मेरे काले कलूटे घने जटाओं वाले तथा भयभीत कर देने वाले रूप तथा गंध से दोनों भयभीत न हो, अन्यथा इसका दृश्य परिणाम होगा। तो व्यास जी जो थे वो इस बात को लेके तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि वो तपस्या करते थे। तो उनका जो रूप था वो कैसा था? वो काले कलूटे घनी जटाओं वाले बाल थे उनके। उनका जो रूप था वो भयभीत कर देने वाला था, तथा गंध था। तो वह उनकी माता से कहते थे कि अन्यथा ये दृश्य परिणाम होगा, ये बहुत खराब परिणाम होगा। सहज रहने वाले को ही योग्य संतान मिलेगी, ऐसा कौन मानते थे? ऐसा वेद व्यास जी मानते थे। बड़ी रानी अंबिका को यह समझने के बाद भी वह उनके रूप रंग गंध को देखकर इतनी भयभीत हुई कि उसने आंखें बंद कर ली। जब रानी अंबिका
दो रानी थी, रानी अंबिका और रानी अंबालिका। तो सबसे पहले जब रानी अंबिका जी आई तो उन्होंने जब वेद व्यास जी को देखा तो वो उनके रूप रंग गंध को देखकर इतनी भयभीत हो गई, इतने डर गए कि उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। तो व्यास जी ने माता सत्यवती से कहा कि बलवान विद्वान होने पर भी उत्पन्न पुत्र अंधा होगा। भले पुत्र बलवान होगा, विद्वान होगा, बट पुत्र कैसा होगा, अंधा होगा। व्यास जी की भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। व्यास जी अच्छे तरीके से भविष्यवाणी भी किया करते थे। वो जो भी कहते थे वो कुछ ना कुछ तरीके से कहीं ना कहीं सच होता था। तो वो कैसे साबित हो गए, वो उनकी जो भविष्यवाणी हुई वो सच साबित हो गई। धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए, उनका नाम क्या रखा था उन्होंने, धृतराष्ट्र रखा था। तो वो कैसे पैदा हो गए, वो अंधे पैदा हो गए। अब अंधे पुत्र से शासन तो चलाया नहीं जा सकता। कोई भी अंधा पुत्र अगर होगा तो वो पूरा शासन, राजा का शासन तो चला नहीं सकता। तो उनकी माता ने, सत्यवती, उनकी माता ने व्यास जी से अंबालिका द्वारा दूसरे पुत्र की कामना की। क्या क्या उन्होंने, कि अब अंबालिका द्वारा मुझे दूसरे पुत्र की कामना करे। बराबर। तो अभी आगे क्या होता है कि अंबालिका ने व्यास जी के समागम के समय आंखें तो बंद नहीं की। जब उन्होंने देखा, जब पहली बार उन्होंने व्यास जी को देखा तब उन्होंने अपनी आंखें तो बंद नहीं की, किंतु उनके रूप रंग को देख के, व्यास जी के रूप रंग को देखकर उनका जो शरीर है वो पीला पड़ गया। तो किसका, अंबालिका, रानी अंबालिका का शरीर वेद व्यास जी को देख के कैसा पड़ गया, पीला पड़ गया। व्यास जी ने भविष्यवाणी की कि अब तो, यह मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि जो वेद व्यास जी थे उनके पास उनकी जो अलौकिक शक्तियाँ थी वह कितनी अच्छी थी। उनके पास जो शक्तियाँ थी, वो जो भविष्यवाणी कर सकते थे वो अच्छी तरीके से करते थे, जो सच होता था। तो हम इससे क्या पता लगा सकते हैं कि वेद व्यास जी जो थे उनकी अलौकिक शक्ति, उनके पास एक अलौकिक शक्ति थी और उनकी माँ को, उनकी माता जी को, सत्यवती जी को उनके शक्ति पर पूरा भरोसा था। हमारे जो वेद व्यास जी थे उन्होंने 18 पुराणों की रचना की थी। बेटा कितने पुराणों की रचना 18 पुराणों की रचना। उसमें आती है ब्रह्मा पुराण, उसमें आती है पमा पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, नारद पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मवेर्त्व पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, मार्कंडेय पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण, लिंग पुराण और भविष्य पुराण। तो 18 पुराणों की उन्होंने क्या की थी, उन्होंने उपस्थिति की थी और उपपुराण रचनाएं की थी। अब अगर हम महाभारत की बात करें बच्चों, तो कलयुग के प्रभाव, कलयुग का जो भी प्रभाव पड़ा है उसमें हम अगर महाभारत की बात करें तो हम ये जान सकते हैं कि महाभारत में सत्य और असत्य के बीच की बातें की गई है। किसकी बातें की गई है, सत्य और असत्य। उसमें सत्य की विजय बताकर व्यास जी ने सत्य का भी प्रतिपादन किया कि असत्य को हमेशा ही पराजय का मुंह देखना पड़ता है। मतलब अगर हम सत्य का साथ देंगे, सत्य हमेशा अच्छा होता है, और हम अगर असत्य का साथ देंगे, असत्य के साथ, असत्य लोगों के साथ जो असत्य बोलते हैं उनके साथ हमेशा बुरा होता है। बराबर।
तो जब जब धर्मों की बात आती है, जब जब धर्मों की हानि होगी या धर्मों का संकट या हमारा धर्म अगर संकट में होगा, अगर हम अच्छी अच्छी धर्म की बात करेंगे, पर अगर हमारा धर्म संकट में होगा, अगर आसुरी या हमारी कुछ भी जो कलयुग है, ये जो भी चलता आ रहा है वो सब बढ़ता जाएगा, तब तब महापुरुषों और अवतारों का अवतरण होता रहेगा। मतलब कुछ ना कुछ अवतरण होता रहेगा, कुछ ना कुछ खराब होता रहेगा। जब तक हम धर्म को अच्छे से समझ नहीं सकते, जब तक हम धर्म को मतलब जब तक हमारा धर्म संकट में नहीं है, हमें हमारे धर्म को कभी संकट में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो धर्म है, हिंदू धर्म, वो मतलब सालों से लोग मानते आ रहे हैं और जिसे हमें अभी भी उस धर्म का पालन करना चाहिए। साधुओं और सज्जनों का अन्याय और अत्याचारों से मुक्ति दिलाने वाली के लिए, अशांत और मोह से ग्रस्त लोगों को शांति दिलाने के लिए भी वेदव्यास जी जैसे ज्ञानी का जन्म होता रहेगा। वे सच्चे अर्थों में जादूगर थे। मतलब अभी भी भले यहाँ कलयुग है, बट ऐसा कोई ना कोई तो ज़रूर होगा जो वेद व्यास जी जैसा होगा, जो उनके ग्रंथों को समझेगा, जो उनकी रचनाओं को समझेगा, जो लोगों को ज्ञान बांटेगा, जिसके वजह से लोगों के मन में सच्चाई के लिए प्रेम उठेगी, सत्य के लिए प्रेम उठेगा, बराबर। तो तब तक कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जो, और रहता ही है, कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है जो हमें ऐसी सब बातें, सांस्कृतिक बातें हमें सिखाए। आज हम महाभारत और रामायण की क्यों इतनी बातें करते हैं? क्योंकि तब ही हमें मालूम पड़ता है कि हमारा धर्म क्या है, हमारा धर्म कैसा था और हमारा धर्म अभी कैसा हो चुका है, और आगे जाके हमारा धर्म कैसा होगा, ये हमारे हाथ में है। तो हम हमारे बच्चों को अगर अच्छे धर्म सिखाएंगे, या आप जो बच्चे हो वो अब अगर अच्छे अच्छे धर्म सीखेंगे, ऐसे वेद व्यास जी के बारे में, रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में, ऐसे ज्ञानी लोगों के बारे में अगर आप पढ़ते हो बच्चों, तो हमारा जो धर्म है उसके बारे में आपको समझने मिलता है, उसके बारे में आप समझ सकते हैं, वो धर्म को आप फॉलो। हमारा जो हिंदू धर्म है बच्चों, हमारा जो हिंदू धर्म है वो व्यास जी की ऋषियों, मतलब ऋणियों, उनकी जो कहावतें हैं, उनकी जो समझ है, उसके हिसाब से ही है और उनके हिसाब से ही रहेगा। जब तक ये धरती, ये सूर्य चंद्र रहेगा, तब तक इस देश में व्यास जी की साहित्य, फिर उनके पुराणों, महाभारत आदि लोग पढ़ते ही रहेंगे। इस तरह भारतीय संस्कृति प्रेरणता व्यास जी युगों तक, व्यास जी का युगों तक असर रहेगा। यह सब हमें क्या देता है बेटा? यह सब हमें यह ज्ञान मिलके हमें क्या प्राप्त होती है? हमारा जो दिमाग है वह शांत होता है, हमारे जो दिमाग है उसमें अच्छे अच्छे ख्याल आते हैं। हम ज़्यादा गुस्सा अगर करते हो तो हम तपस्या हम उसको मेडिटेशन भी बोल सकते हैं, उसके द्वारा हम शांत हो सकते हैं। तो यह सब चीज़ क्या है? यह सब चीज़ अच्छी चीज़ें हैं जो हमारा धर्म हमें सिखाती है। तो हमें हिंदू धर्म के बारे में पढ़ना ही चाहिए, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, या ये सब तो एक एपिक है, बराबर। तो हमें ये सब का ज्ञान तो होना ही चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि हम संस्कारी भारत द्वारा ये सब ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वेद व्यास जी के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में आपको समझ आया होगा।